रहीम लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 4 है। हमने dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉट 5x लिखा हुआ है। अब आपने सिंपल dy बाई डी एक्स दोनों अतराफ के ऊपर अप्लाई करना है, लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। यहाँ आगे देखते जाइए। तो लेफ़्ट क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा, इसकी डेरिवेटिव 2x आती है, इसको दगा दे कॉट 5x। ये मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करो, ये फर्स्ट फंक्शन दरमियान में प्लस एक्स स्क्वेयर को छोड़ दे, डेरिवेटिव कॉट 5x को लोगे। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर। तो dy बाई डी एक्स होगा 2x कॉट में 5x होगा प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। कॉट की डेरिवेटिव होती है कॉट 5x, सॉरी कोसेक 5x, कोसेक स्क्वेयर 5x, फर्दर 5x की आपने डेरिवेटिव लेनी है। अब dy बाई डी एक्स होगा 2x होगा कॉट 5x होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है जी, और 5 भी इधर आ जाएगा, तो -5 साथ में एक्स स्क्वेयर, एक्स और डी एक्स कैंसिल, तो कोसेक स्क्वेयर 5x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं सर? ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इसका आंसर था जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 27 है जी, इसको देखते जाइए। y की वैल्यू आपको गिवन है, आई थिंक x टू द पावर 2 लिखा हुआ है, x टू द पावर 2 लिखा हुआ है, साइन स्क्वेयर इनटू में x स्क्वेयर लिखा हुआ है, इनटू में क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब, आई थिंक है x का क्यूब है। अब आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। पहले इस क्वेश्चन को तरतीब दे दो, सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, ये वाला स्क्वेयर होल में उठा लेते हैं, यानी साइन एक्स का क्यूब ऊपर का होल स्क्वेयर। अब दोनों अतराफ का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग। साइन एक्स क्यूब ऊपर का होल स्क्वेयर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, इसको साइड पे लगा ले, साइन x का क्यूब ऊपर का होल स्क्वेयर। अब दरमियान में प्लस एक्स स्क्वेयर को छोड़ दे, अब इसकी डेरिवेटिव आपने लेनी है, यानी साइन x का क्यूब ऊपर का होल स्क्वेयर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 2x होगा, साइन x का क्यूब होगा ऊपर का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब पावर आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, इसी पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो दो में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, यानी साइन x का क्यूब। अब dy बाई डी एक्स अपनी जगह, तो ये 2x है, साइन x का क्यूब है, ऊपर का होल स्क्वेयर है, प्लस 2x स्क्वेयर है, ठीक है जी। दो में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, x का क्यूब। साइन का इधर तक डेरिवेटिव क्या होता है, कास, साथ में एक्स क्यूब का फर्दर डेरिवेटिव ले लो, ठीक है जी। बस यहाँ तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 2x होगा, साइन x का क्यूब होगा, ऊपर का होल स्क्वेयर होगा। अब देखिए 3 आगे होगा, 3 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो साइन x का क्यूब होगा, काज x का क्यूब होगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और वो एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी? नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 28। बिल्कुल सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 बनेगा। 28 की सोल्यूशन देखिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। साइन का स्क्वायर है, x का क्यूब है, ठीक है। आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। अब हम इसकी सोल्यूशन किस तरह करेंगे, एक मरतबा क्वेश्चन लिख दो। चलो सर क्वेश्चन लिख दिया, a स्क्वायर ऊपर उठा लो, यानी साइन x क्यूब ऊपर का होल स्क्वायर। अब दोनों अतराफ का dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग, साइन x क्यूब ऊपर का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा सर? अब ये प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, अब देखिए इसके प्रोडक्ट रूल रिप्लाई कर दे, -2 आगे होगा, -2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसको वैसे एज इट इज़ लगा ले, sin x क्यूब ऊपर का होल स्क्वायर दरमियान में प्लस, अब इसको छोड़ दे x पावर -2 को, डेरिवेटिव ले ले sin x क्यूब ऊपर का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स आएगा -2x पावर -3 sin x का क्यूब है ऊपर का होल स्क्वायर है। अब ये पावर आगे आ जाएगा तो ये +2 होगा, x का स्क्वायर होगा और इसी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1। अब इसका डेरिवेटिव ले लो फर्दर sin x का क्यूब। अब आगे कैलकुलेशन है सिंपल, तो dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू -2x पावर -3 sin x का क्यूब है, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर। अब देखिए ये 3 आगे होगा, ठीक है जी, ये -2 है आई थिंक सो, ये -2 है बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए 3 आगे हो जाएगा, ठीक है, वो 3 और वो 3 ये क्या होंगे 6 होंगे, ये 2 हो जाएगा और वो भी -2 है तो वो कैंसिल होंगे, ठीक है जी। और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी साथ में sin x का क्यूब होगा और साथ में cos x का क्यूब होगा, ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। आप जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, s की वैल्यू गिवन है 4t के नीचे t+1 लिखा हुआ है, होल की पावर -2 लिखा हुआ है। हमारा टारगेट है ds और dt को फाइंड करना, सिंपल सा सोल्यूशन बनेगा जी इसका। अब इसी क्वेश्चन को उठा लो, s इज इक्वल टू 4t के नीचे t+1 होगा, होल की पावर -2 होगा। अब दोनों अतराफ पे डी बाई डी टी अप्लाई कर दो, लेफ़्ट का और राइट का, तो 4t के नीचे t+1 ऊपर क्या होगा -2 होगा। अब ds बाई डी टी होगा, -2 को आगे कर दो, इसी -2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कि -3 होगा। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, यानी 4t के नीचे t+1। अब आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, ds बाई डी टी होगा -2 4t के नीचे t+1 होगा, होल की पावर -3, क्वेश्चन टूल लगेगा, यानी नीचे वाले का क्या ले ले स्क्वायर ले ले, नीचे वाले को ऊपर लिख दे, 4t की डेरिवेटिव 4 होगी, दरमियान में -4t को छोड़ दोगे, इसकी डेरिवेटिव 1 आती है, तो ds बाई डी टी की वैल्यू आएगी -2 4t होगा और डिवाइडेड बाई t+1 होगा, होल की पावर -3 होगा, 4 मल्टीप्लाइड होगा 4t + 4 -4t होगा, डिवाइड में t+1 का होल स्क्वायर होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है जी। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, आगे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए। अब देखिए ds बाई डी टी होगा इक्वल टू -2 होगा, माइनस क्या होगा 2 होगा, नेक्स्ट क्या होगा शाबाश, तो नेक्स्ट आपका आएगा 4t नीचे क्या होगा t+1 होल की पावर -3, 4 के नीचे क्या होगा t+1 होगा ऊपर स्क्वायर। अब इसका अलग पावर और इसका अलग पावर ले ले, तो ds के नीचे dt होगा -2, 4t की पावर -3 होगा, नीचे t+1 के ऊपर क्या होगा -3 होगा, 4 के नीचे क्या होगा t+1 होगा, होल का स्क्वायर, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव, इसको नीचे शिफ्ट करोगे पॉजिटिव, तो ds बाई डी टी की वैल्यू -4 दूने 8 होता है, ठीक है जी, ये 4 दूने 8 होगा, ऊपर आ जाएगा t+1 ऊपर का क्यूब, नीचे होगा 4 होता है ना, 4t आएगा, 4t ऊपर +3, ये 4, ये t+1 का होल स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन देखें, ds बाई डी टी का रिज़ल्ट इक्वल होगा, अब आप देखें 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, ऐसे ही होता है ना, ठीक है जी। तो देखिए इधर से 3 में से 2 कैंसिल होंगे, इधर 3 है नीचे 2 हैं, -8 4 32 होता है, ठीक है जी, ऊपर t+1 भी साथ में आएगा,
डिवाइड में 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16 16 4 64, ये कुछ इस तरह होगा। बहरहाल मैंने कोई गलती की है, 32 दूनी 64 होता है। तो T2 क्यूब, बहरहाल के मे भी मैंने गलती क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस का फ़र्क किया हो, तो ये T+1 होगा। डिवाइड में क्या होगा, 2T का क्यूब होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बहरहाल इधर 8 आते हैं, पता नहीं कि 8 कहाँ से आता है। ठीक है जी, बहरहाल इसको फिर चेक कर दें। अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है जी। अब देखिए ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसको मैं एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो काइंडली बेस्ट विशेस, गुड लक।